जो भाई अपने ना तो माँ बाप की है ना, माँ बाप का हालचाल पूछता है, ना उनके पास मिलने जाता है, ना उनसे फोन बात करता है, ना वो कहाँ हैं, जी रहे हैं, मर रहे हैं, उनसे कोई लेना देना ही नहीं है। ऐसे लोगों को आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे नामुराद औलाद, नामुराद औलाद। तो दोस्त आप एक चीज समझने की कोशिश करना। अब ये तो आपका एक सोचने का नजरिया था, अब जरा मेरे सोचने के नजरिए से चलिएगा। सर ऐसे ही इंसान के ना, जो ना तो अपने माँ बाप के हालचाल पूछता, ना पैर छूता, ना उनसे मिलने आता, ना फोन पे बात करता, ना मैसेज करता, उनको पता आप क्या बोलते हो? आप सर उनके ना पैर छूते हो, उनको बोलते हो आप गुरु, सन्यासी, साधु, महात्मा। ये लोग जितने साधु महात्मा हैं, ये कौन है? ना तो अपने माँ बाप का पूछते हैं, ना फोन करते हैं, ना हालचाल पूछते हैं, और देखो आप उनके पैर छूते हो, आप उनको भगवान मानते हो। सोचने का नजरिया है दोस्त, सोचने का नजरिया है। और दूसरी बात आती प्रायोरिटी। प्रायोरिटी क्या होती है? राइट, प्रायोरिटी क्या होती है कि मां बाप की भक्ति से बड़ी भक्ति उन्होंने भगवान की भक्ति बना ली। तो प्रायोरिटी अब आपके लिए क्या है? आपके लिए प्रायोरिटी बर्थडे पार्टी है, शादी है, दोस्त के लिए बाइक पे घूमने जाना है, नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम है, मूवी है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, पति है, पत्नी। आपके लिए प्रायोरिटी क्या है? ये सब है। ये आपके लिए प्रायोरिटी आपकी सक्सेस है। जब सक्सेस सामने आती है ना सर, तो शादियां भी छोड़नी पड़ती हैं। तो प्रायोरिटी, जब देखो बुरे और अच्छे में से चुनना बहुत आसान है, लेकिन अच्छे और अच्छे में से चुनना बहुत मुश्किल है। भाई एक तरफ आपके किसी रिलेटिव की शादी है, और एक तरफ आपका बिजनेस प्रेजेंटेशन है, एक तरफ आपका सफलता के लिए जो भी आपने सक्सेस माना है, जो भी आपका गोल है, उसके लिए कुछ काम करना है। अब आप शादी में जाएंगे कि उस गोल के पीछे जाएंगे? ये है अच्छे और अच्छे में से चुनना, ये बड़ा मुश्किल है। तो सन्यासी होना क्यों जरूरी है? सबसे बड़ा सवाल ये आता है दोस्त। आप जितने भी पुराने सफल लोगों को देखें, आज के सफल लोगों को देखें, सब सन्यासी थे। स्टार्टिंग से चलता हूं, राजा। भगवान श्री राम जब राजा बने उससे पहले कहां थे वो? गुरु के आश्रम में। जितने भी राजा बनते थे, क्या होता था? उनका राज्याभिषेक होता था जब वो एक अपना ब्रह्मचार्य वाला जो जीवन था, अपने गुरु के साथ जब कुटिया में रहते थे, जंगल में रहते थे, उसको छोड़ के जब वो अपना राजमहल की तरफ आते थे, फिर अगले कुछ दिनों में उनका राज्याभिषेक होता था, क्योंकि वो भी 14-15 साल सन्यासी का जीवन जीते थे। सर अगर मैं बात करूं, मेरे आइडियल पीछे तस्वीर भी लगा है उनका, भगत सिंह, वो भी एक सन्यासी थे सर। उन्होंने भी डिटैच कर लिया था। क्यों? देखो सबसे ज्यादा प्यार करते थे पूरे परिवार वाले भगत सिंह को। एक दिन उनकी दादी का खत आया कि मैं मरने वाली हूं, मर जाऊंगी अगर तू मुझसे मिलने नहीं आएगा। तो बोलता है कि कोई नहीं दादी, आपसे प्यार है मुझे, लेकिन क्या करूं, मेरे देश से मुझे ज्यादा प्यार है। प्रायोरिटी अच्छे, दादी और देश, ये भी प्रेम, अच्छा और अच्छा दोनों में अच्छे में से चुनना। गोल, सर सगाई होने वाली थी संडे को, सैटरडे अपना छोड़ के भागे घर भगत सिंह जी। बोले नहीं भैया, मेरी शादी हो चुकी है, मेरे देश से शादी हो चुकी है, मेरी आजादी से शादी हो चुकी है। सन्यासी बनना बहुत जरूरी है सर। अब वो क्या लगता है, जेफ बेजोस है ना, एलॉन मस्क, इन सब की बात करते हैं कि बहुत अमीर आदमी है, टाटा बिरला, अंबानी, अडानी, जो भी जितने भी अमीर लोग हैं, अब वो क्या लगता है कि दोस्तों के बर्थडे पे जाते हैं, दोस्तों की शादियों में जाते हैं, 5-5, 10-10 दिन वहां बिताते हैं, दोस्तों के साथ टपरी मारने जाते हैं, समोसे खाते होंगे, ये करते होंगे। अरे भाई दुनियादारी छोड़ी हुई इन्होंने। सोचना पड़ेगा हमें आज सोचना पड़ेगा सर इसके बारे में। हर एक इंसान, आप सर डॉक्टर का एग्जाम्पल ले लो सर, 5 साल में एमबीबीएस होती है। 5 साल जब वो जाता है ना हॉस्टल में डॉक्टर बनने, एक 12वीं पास लड़का सर या लड़की सर, वो सारी दुनिया छोड़ देता है। उसके रिश्तेदारी में किसकी शादी, उसको कोई लेना देना नहीं, वो सिर्फ अपना जाके एमबीबीएस कंप्लीट कर रहा होता। सर आईएएस की तैयारी करने वाले देख लो आप, मुखर्जी नगर में भरे पड़े हैं, दिल्ली मुखर्जी नगर में सर, बिहार, यूपी, राजस्थान, कहां से आए हुए लोग, और यहां पे किसी की शादी हो, चाचा की शादी हो सर, वो नहीं जाते, कह रहे भाई तैयारी कर रहे हैं हम। सन्यासी छोड़ दिया, क्यों? लाइफ टाइम के लिए नहीं ना, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 2 साल के लिए सर छोड़ना पड़ेगा। और सर जब वो आईएएस की तैयारी करके आईएएस बनते हैं तो देखो उनका राज्याभिषेक होता है सर। एक डॉक्टर जब 5 साल किसी की शादी पार्टी सब छोड़ छाड़ के सर, दुख सुख सब छोड़ के 5 साल में अगर वो एमबीबीएस करता है, राज्याभिषेक होता है सर, राजा बनता है सर, वो राजा बनता है सर। मैं आपसे पूछता हूं सर, क्या आप 4-5 साल अपने दुनियादारी छोड़ के अपने गोल के प्रति समर्पित होने के लिए रेडी हैं? उसको सन्यासी बोलता हूं सर मैं, जिसको अपने गोल के अलावा कुछ नहीं दिखता सर, कुछ नहीं दिखता।
ना खुशी दिखती, ना गम दिखता, ना आस पड़ोस दिखता, कुछ भी नहीं दिखता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या है? देखो सर, एक अच्छी जिंदगी होगी। क्या होगी? एक अच्छी जिंदगी। कैसे होगी? आपकी थोड़े दिनों में शादी हो जाएगी, नौकरी करेंगे आप 15-20-25 हजार रुपए की, छोटी सी गाड़ी ले लेंगे आप, है ना, फिर आराम से सैटरडे संडे घूमने जाएंगे, संडे घूमने जाएंगे बीवी के साथ, गोलगप्पे खाएंगे शाम को। वो आपको बोलेगी आई लव यू जानू, तूने गोलगप्पे खिलाए, आप उसको बोलना। बर्थडे वाले दिन उसका बर्थडे केक ले आना, वो हैप्पी बर्थडे पीछे टांगना, और 4-5 अपने ऐसे ही 25-30 हजार रुपए वाले कपल को बुलाना और सारे अपना फोटो खिंचाना, ग्रुप फोटो, और ऐसी जिंदगी जीना। और रोज रोते रहना कि साला सफलता क्यों नहीं मिल रही, हमें क्यों कुछ नहीं देता भगवान। फिर दूसरों की मर्सिडीज देख के चलना सर। या तो सर आज त्याग करना पड़ेगा, और नहीं तो जिंदगी भर आप त्याग में रहेंगे सर, जिंदगी भर दुखी रहेंगे। आज करना पड़ेगा सर, आज आपको छोड़ना पड़ेगा। अब तीसरा एक सवाल आता है, मन में सवाल आ रहा होगा, क्या सन्यास से सफलता मिलती है? क्या सन्यास से सफलता मिलती है? बड़ा अजीब सवाल है, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल अहम सवाल है सर। देखो सर, मैं दोनों चीजों में एग्री करता हूं कि सन्यास से ही सफलता नहीं मिलती। सांसारिक सुख के साथ भी आप सफलता ले सकते हैं कि भाई आप पूरे सामाजिक कार्य भी करें और तब भी आप सफल हो सकते हैं। एक्सेप्शंस होती हैं हर जगह पे, लेकिन देखो एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं मैं आपको। देखो, अगर आपको एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना है, एक जगह से दूसरे जगह पे जाना है, 2 रोड मिलेंगे आपको, 2 रोड मिलेंगे, 2 रोड। एक होता है कि जो सिटी के अंदर से जाता है, शहर के अंदर से जाता है, और एक होता है बाईपास। एक बाईपास होता है। सिटी के अंदर से जाएंगे, ट्रैफिक जैम मिलेगा, लोग मिलेंगे, ची ची पे पे टे टे टू टू। बाईपास से जाओ ना, खाली पड़ा है, खाली पड़ा है, कोई नहीं है, 100 की स्पीड पे जाएगी गाड़ी। सर, सेम सन्यास और संसार है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने लक्ष्य पे पहुंचे, यहां पे हैं और लक्ष्य पे पहुंचना है, आप जा सकते हैं सर, अपनी फैमिली को साथ लेके भी जा सकते हैं, शादी पार्टी अटेंड करके भी जा सकते हैं, दोस्त के साथ टपरी मार के भी जा सकते हैं, हरामखोरी करके भी जा सकते हैं, पहुंचेंगे, लेकिन सर लेट पहुंचेंगे। बाईपास से जाओ, इन सब चीजों को छोड़ो, जल्दी पहुंचोगे। छोड़ना पड़ेगा सर, कुछ पाने के लिए छोड़ना पड़ेगा सर। भगवान श्री राम ने अपना घर छोड़ा था सर। अगर भगवान श्री राम 14 साल वन में ना जाते तो सर वो भी भगवान श्री राम ना होते, सिर्फ राजा राम ही होते एक तरीके का। चाहे किसी की रूप में सन्यास मिला हो तो ऊपर वाले ने लिखा होगा, सन्यास तो लेना पड़ेगा। और राज्याभिषेक से पहले भी वो सन्यासी थे, सन्यास लेना पड़ेगा सर। लेकिन मिल जाती है सफलता, मैं अगेन बोल रहा हूं, लेकिन डिले मिलेगी, टाइम लगेगा सर। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, जितने भी आप देखेंगे कोटा भरा पड़ा है सर, घर बार छोड़ा हुआ है 12वीं क्लास 10वीं क्लास बच्चों ने, क्या करने के लिए? आईआईटी में एडमिशन मिल जाए। फिर आईआईटी में एडमिशन ले लेते हैं सर, 4 साल घर वालों से दूर, कि भैया नहीं सर हम घर पे नहीं आएंगे। छुट्टियों में नहीं जाते कई लोग, तो इतने डिटैच हो जाते हैं। और फिर वो तैयारी करके निकलते हैं 50-50, 60-60, 80-80 लाख, 1-1 करोड़ के पैकेज पे। और फिर हम उनको अखबारों में पढ़ते हैं 1 करोड़ का पैकेज लगा। अरे गधे, उसने किया क्या 1 करोड़ के पैकेज के लिए? ये तो समझ। जिस टाइम तू गर्लफ्रेंड घुमा रहा था, वो आदमी उस समय पे क्या कर रहा था? पढ़ाई कर रहा था। जिस समय पे तू अपना मौज मस्ती कर रहा था ना, उस समय पे वो भैया अपना दूसरी चीज की पढ़ाई कर रहा था। एक चीज पढ़ के दूसरी चीज की नॉलेज, तीसरी चीज की नॉलेज। जिस टाइम पे तू भाई साहब तू सर्च कर रहा था ना गूगल पे, मस्त मस्त, समझ गया, वो सर्च कर रहा था पैसे कैसे कमाए जाए, पार्ट टाइम में कैसे सफल हूं, कैसे सफलता मिलेगी, वो चीज ये सर्च कर रहा था। देखो, पढ़ाई आप भी कर रहे थे, क्या पता आप क्या पढ़ रहे हो, गृह शोभा पढ़ रहे हो, लेकिन पढ़ाई वो किसी दूसरी चीज ही कर रहा था। सर्च आप भी कर रहे थे गूगल पे, वो भी कुछ सर्च कर रहा था। वीडियोस आप भी देख रहे थे नेट पे, वो भी वीडियोस देख रहा था। वो सफल हो गया, आप नहीं हुए, क्योंकि दोनों का कंटेंट अलग था। इसलिए सर बहुत जरूरी है संन्यास, छोड़ना पड़ेगा। चौथा टॉपिक है आज का कि बेनिफिट्स क्या है, क्या फायदे हैं संन्यास लेने के। सबसे पहला फायदा जो सर मुझे समझ में आता है, सबसे पहला वो क्या है? टेंशन फ्री हो जाओगे आप, क्योंकि जितनी ज्यादा अटैचमेंट उतनी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन। एक आदमी मेरे कॉलेज में था, उसकी सबसे बनती थी, सब, मतलब उसने बोल दिया अरे चल भाई यहां चलते, अरे भाइयों का भाई, वो था भाइयों का भाई, दोस्तों का दोस्त, यारों का यार है, और दुश्मनों का दुश्मन, ये तो गाना हो गया। वो था यारों का यार, जिसने बोल दिया अरे चल पार्टी करना, चल भाई पार्टी करना, अरे चल भाई लड़ाई हो गई, चल भाई लड़ाई हो गई, अरे यार मेरी गर्लफ्रेंड के लिए बाइक चाहिए, ले जा तू, अरे भाई चल वहां चलते हैं, चल। इतनी री आ गई उसकी, इतनी सप्ली आ गई, क्योंकि उसको टाइम ही नहीं मिला, सबको खुश करने लग पड़ा। अब सोचो थोड़ा सा बुरा बन जाता वो, अगर कोई बोलता है यार वहां चल, यार देख मैं थोड़ा बिजी हूं, थोड़ा बुरा बनता और उसी समय पढ़ता, तो सर टेंशन फ्री रहता, सफल हो सकता था। री नहीं आती,
फेल नहीं होता। मैं इसलिए क्या है, दोस्त बनाओ, कम बनाओ लेकिन अच्छे बनाओ। सबके साथ दोस्ती करोगे फंसोगे, हमेशा फंसोगे सर, हमेशा फंसोगे। याद रखना है बात। सोचो कोई सुट्टे मारने वाला है, अभी आप मेरे साथ मार ले, अभी वो पूरे दिन सबके साथ मार रहा है, सब एक एक बार मार रहे हैं, इसके हो गया चेन स्मोकिंग का, इसके हो गए लंग फेल, कर लो दोस्ती। सबके साथ मत करो, चुनिंदा। भगत सिंह जी के 2 दोस्त थे, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, 3 का नाम लिया जाता है सर, कम, राइट। भेड़ बकरियां मत पालो, शेर बनो। शेर का झुंड 5-6 का होता है, भेड़ बकरियां जाती है 100-200 में, कोई और ही उनको डंडा लेके कंट्रोल कर रहा होता। फिर दूसरा फायदा क्या है सर? दूसरा फायदा होता है लाइफ आपकी इजी हो जाएगी सर, बड़ी स्मूथ होगी लाइफ, क्योंकि आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा। कोई पैदा हुआ, कोई मरा, कोई खुश है, कोई दुखी है, किसी की गर्लफ्रेंड भाग गई, किसी की बीवी भाग गई, किसी की हस्बैंड भाग गया, किसी का कोई फेल हो गया, किसी पास हो गया, आपको फर्क नहीं पड़ रहा। आप यहां जा चुके हो क्योंकि आपको सिर्फ एक चीज नजर आ रही है, आपका फोकस, आपका गोल। सर स्वामी विवेकानंद जी सन्यासी, अगर आप देखेंगे ना तो सबसे बड़े सन्यासी मेरी नजर में वो रहे हैं, स्वामी विवेकानंद। और उनकी एक बहुत बड़ी कोटेशन है जो मेरी लाइफ का प्रिंसिपल है, जो मैं अपनी हर ट्रेनिंग में देता हूं। वो क्या है? सबसे पहले जीवन में एक लक्ष्य चुनो। क्या करना है? सबसे पहला एक लक्ष्य चुनो और जो भी काम करो आज के बाद उस लक्ष्य के लिए करो, बाकी सारी डिस्ट्रैक्शन अपने आप हट जाएंगी सर आपके जीवन में, राइट। तो स्वामी विवेकानंद जी सबसे बड़े सन्यासी रहे, देखो सबसे बड़े सन्यासी। लाइफ इजी हो जाएगी सर आपकी जब आप नो कहना सीख लेंगे, राइट। तीसरा फायदा क्या होगा? लेस नेगेटिविटी, लेस ड्रामा होगा सर आपकी जिंदगी में। क्योंकि अभी मान लेते हैं कि आपकी बुआ जी की, माफी चाहता हूं, किसी के यहां बुआ जी के यहां डेथ होगी, आपकी मम्मी कह रही है चल भाई वहां चलना है, आप तो जाओगे। अब ड्रामा, अब आप ना पहले ही सोच लिया आपके घर वालों ने, भाई ये तो सुनता तो है नहीं, ये तो अपने काम में लगा हुआ है, इसको ना ही डिस्टर्ब करो तो अच्छा है। क्योंकि बोलेंगे भी तू चल बुआ के यहां तो वैसे भी नहीं जाएगा, चल भाई तेरे बुआ की जो जेठानी है ना, उनके बेटे की शादी है, तू चल। अब तू जा रहा है बाइक लेके, तेरे कई 2 दिन, फिर तू 2 दिन बाद कह रहा है किसी की मर्सिडीज देख के, यार अपनी कब आएगी? तेरी कभी नहीं आएगी, क्योंकि तेरी लाइफ इजी नहीं है, तू सबको हाँ बोल रहा है। थोड़ा बुरा बनना पड़ता है सर, थोड़ा छोड़ना पड़ता है दुनिया को। देखो मन सबका करता है कि घर वालों के साथ समय बिताया जाए, थोड़ा मूवी देखा जाए, थोड़ा टाइम बिताए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टाइप्स है, सबका मन करता है। लेकिन जो मन को मारता है दुनिया उसकी मानती है, राइट। चौथा, फोकस्ड हो जाते हैं सर आप, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन नहीं है ना। अब देखो जैसे कि ये कप है, ये एक कप है, राइट, ये कप है, इस कप की ना एक कैपेसिटी है। एक कैपेसिटी क्या है? इसमें लिमिटेड ही जा सकता है, शायद 250 ml जाता होगा इसमें, 250 ml कोई भी चीज डालेंगे तो आप। सर अगर आप इसमें सोच के देखो कि इतना आप इसमें चाय डाल दें, इतना दूध डाल दें तो बन तो जाएगी चाय, लेकिन अगर इसमें इतना दूध डाल दें और इतनी सी चाय डालें तो चाय की मात्रा कम हो जाएगी। और चाय डालें ही ना, अगर इसमें आप एक चीज ही डालेंगे ना सर, एक ही चीज डालेंगे तो सर आपको वही चीज मिलेगी। सर आपकी जिंदगी में आप फोकस पता है क्यों नहीं है? क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी हैं। मैं तो मानता हूं सर पहले वाले समय में देखा जाए ना, पहले वाले में इतने डिस्ट्रैक्शन नहीं थे यूथ के लिए। पहले वाले समय में यूथ के लिए सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन था कि चिट्ठी पहुंचानी होती थी अपनी माशुका के पास। अभी ज्यादा तुम्हारे लिए नेटफ्लिक्स भी आ गया, अमेजॉन प्राइम भी आ गया, अभी तुम्हारे हॉटस्टार भी है, यूट्यूब भी है, व्हाट्सएप भी है, इंस्टाग्राम भी है, लिंक्डइन भी है, और वीडियो भी है, मूवीज भी हैं, फैमिली है, थिएटर है, मॉल्स हैं, ब्रांड है, दोस्त हैं, बाइक हैं, गाड़ी है, चारों तरफ से भाई पूरी दुनिया तुम्हें गरीब बनाने पे लगी हुई है और तुम मन रहे हो, तुम उनकी मान रहे हो, तुम बन रहे हो। सारी डिस्ट्रैक्शन छोड़ के सिर्फ एक फोकस। कोई बोले चल भाई पार्टी, भाई पहले ये कर लो उसके बाद जाऊंगा। कोई बोले भाई फोकस क्या है? तुम्हारा गोल है कि सर मैं इस महीने बुक पढ़ूंगा तो बुक पढ़ो। कोई बोले कि भाई अरे भाई रुक जा यार बुक पढ़ रहा हूं मैं। तुम्हारा इस महीने का गोल है कि मान लेते हैं कि तुम्हें इस महीने फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आपको 2 चैप्टर अपना कंप्लीट करना है, तो कोई बोले अरे दूध लेने चला, भैया 2 चैप्टर करके जाऊंगा। स्टार्ट सेइंग नो, फोकस्ड हो जाएंगे सर आप। जब आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को ना बोलते हैं ना तब आप फोकस्ड हो जाते हैं सर, राइट। 5वां फायदा है, और 5वां सबसे बढ़िया फायदा लगता है मेरे को, कि लोग आपके अकॉर्डिंग अडेप्ट हो जाते हैं सर। जैसे कोई बहुत ज्यादा दारू पिए ना, घर वाले भी गिव अप कर देते हैं कि भैया ये तो जा चुका, निकल चुका हमारा लड़का हाथ से, ये निकल चुका सर,
घर वाले कुछ नहीं बोलते सर, अगर आप अपने लक्ष्य को लेकर इतने फोकस्ड हो जाएंगे ना सर, घर वाले छोड़ देंगे। सन्यासी जितने भी वो कुर्ता पजामा पहनते हैं टाइप से ना, पजामा नहीं वो पहनते हैं, भगमा बाना जिसको बोलते हैं, ऑरेंज कलर के कपड़े डालते हैं, जो सन्यासी बाबा हो जाते हैं, घर वाले गिव अप कर देते हैं कि भैया जा चुका, इसको कितना ही बोलो ये सांसारिक सुख से जा चुका। उस तरीके की आस्था चाहिए सर आपके लक्ष्य के प्रति आपको, तब आप सफल होंगे सर, राइट। और आखिरी टॉपिक आज का, 5वां टॉपिक, कैसे सन्यासी बने, कैसे सन्यासी कैसे बने, राइट, हाउ टू बिकम सन्यासी। सबसे पहला, लीव ऑल द एंटरटेनमेंट। सबसे पहला क्या करना है आपको, लीव ऑल द एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट क्या, टीवी, न्यूज़पेपर, शादी, पार्टी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड। अब किसी की कह रहे सर अभी तो बनी थी सर बड़ी मुश्किलों से, अभी आप छोड़ने ही कह रहे हो सर, बताओ 3 साल का टाइम मांग लो भाई। जो आपसे जेन्युइनली प्यार करता हो गया, करती होगी, 3 साल वेट कर लेगा या कर लेगी। और नहीं तो अगर टिंडर जैसा प्यार होगा भैया, वो तो वैसे भी किसी और को पकड़ लेगी या पकड़ लेगा। 3 साल का समय मांग लो सर कि 3 साल दे दो मेरे को, उसके बाद में शादी ब्याह रचाएंगे, जो भी रचाएंगे, पहले लेकिन सफल हो जाऊं मैं, राइट, पहले मैं सफल हो जाऊं। मूवीज को बोल दो, मैं बहुत प्यार करता हूं मूवीज से, मतलब आई एम वेरी बिग फैन ऑफ मूवीज, लेकिन क्या करूं, नहीं, क्यों, क्योंकि सफल होना है भाई अपने को क्या है, पैसा कमाना है अपने को भाई। अभी जैसे कि मैं मर्सिडीज चला रहा हूं, मेरे को भाई बेंटली में जाना है, अभी 1.5 करोड़ के मकान है, मेरे को 5 करोड़ का विला लेना है, जाना है ना, इसलिए थोड़ी देर के लिए नमस्ते। मूवी, जब भी मूवी का मन करे भाई नहीं, वीडियो नहीं, गाने, अरे बाप बाप रे बाप, कैसी बातें कर रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ा ही नहीं कभी जिंदगी में, टीवी नहीं चाहिए। से नो टू एवरी एंटरटेनमेंट सर। आपका दिमाग मांगेगा एंटरटेनमेंट, लेकिन आपका लक्ष्य मांगता है आपकी परिश्रम। एंटरटेनमेंट आपको दूर रखेगा सर, राइट। दूसरी चीज, फोकस ऑन योर वर्क। मैं बता चुका हूं फोकस के बारे में, स्टार्ट सेइंग नो, जस्ट फोकस। तीसरा, सन्यासी बनने का तरीका तीसरा क्या है, घर के कामों में ज्यादा ना उलझे सर, ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि जा दूध लिया, दही लिया, ये लिया, वो लिया, उधर चल एक बार, तेरी चाची के यहां जाना है, तेरे मामा के यहां जाना है, क्योंकि घर पे आप दिखते हो फ्री पड़े हुए, तो बाइक उठा, मम्मी को पीछे बैठा और चल भाई, ये काम में मत पड़ो सर। ये काम करने के लिए ना, राजा अगर बनना है सर, ये काम छोड़ने पड़ेंगे, छोड़ना पड़ेगा सर आपको, गृहस्थ त्याग। चौथा क्या है सर तरीका, मेंटली बिजी रखो सर अपने आप को, ये बहुत बढ़िया है एक तरीका। अगर आप सर अपने आप को मेंटली बिजी रखेंगे ना, मेंटली बिजी रखने का मतलब क्या है, आप बुक पढ़ो सर, अच्छी बुक्स, पॉजिटिव बुक्स सर, आप अच्छी वीडियोस देखो, राइट, आप अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनो, जैसे मेरे मेंटर सोनू सर हैं, आप उनको सुनो, राइट। अपने आप को ना मेंटली बिजी रखो। जैसे कि आपके एकदम से कोई दोस्त छोड़ के चली गई, आपको फर्क नहीं पड़ रहा, क्यों, क्योंकि अभी आपने पढ़ा है, अभी आपने मेरी ये ट्रेनिंग अटेंड करी है, अब वो फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब आप बार बार ऐसा सुनेंगे, फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। मेंटली बिजी रखो सर अपने आप को। जैसे कि आप बोले सर फैमिली के साथ रहते हैं सर, सन्यासी तो क्या है अपना पहाड़ों में रहते हैं, उनका क्या है सर, मैं तो घर वालों के साथ रहता हूं, करना पड़ेगा ना सर, क्या करें सर। रहो फिजिकली, मेंटली कहीं और। जैसे पहले पहले प्यार में हुआ था ना तुम्हें, ना होश ना ध्यान, है ना, कुछ होश नहीं रहता, कुछ ध्यान नहीं रहता, इंसान मोहब्बत में इंसान नहीं रहता है ना, ऐसे ऐसे टाइप के तुम्हें आए होंगे शेर। तो तब तो तुम घर वालों से दूर थे, तुम गर्म तवे पे बैठ जाओ, तुम्हारे तशरीफ को एहसास ही नहीं होता था, क्योंकि प्यार था। बेटा वैसे रखो दिमाग में सफलता का, कि कुछ होश नहीं है, कुछ ध्यान नहीं है, हम इंसान ही नहीं है, राइट। 5वां, मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा अगर कोई महत्वपूर्ण चीज अगर रही है, तो 5वां पॉइंट है जो बताने वाला हूं मैं, वो है फाइंड अ गुरु। अपना एक गुरु चुनो और उसको सरेंडर कर दो 1000%। अपना एक मेंटोर बनाओ सर, अपना एक गुरु चुनो। क्योंकि सर पता है क्या है, मैं आपको बताऊं, अगर आप एक जगह पे नहीं जा सकते ना, तो सर वहां पे पहुंचाने के लिए आपको कोई एक बंदा चाहिए। जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल दुबई गए, आपको दुबई के बारे में कुछ नहीं पता, तो वहां पे आप एक टूर गाइड लेते हो कि नहीं लेते हो, कि यार चल हमें दुबई घुमा दे, क्योंकि हमें नहीं पता कि बुर्ज खलीफा कहां है, बुर्ज अल अरब कहां है, डेजर्ट सफारी कहां होगी, हमें नहीं। तो सर वो गाइड आपको बताता है वहां पे कि देखो ये है, ये यहाँ का चौक है, ये यहाँ का डेरा दुबई है, बर दुबई है, वो सारा बताएगा सर आपको।
तो यू नीड अ गाइड इन योर लाइफ। आपको एक गुरु की जरूरत है सर। अगर आपको जेन्युइनली सर सन्यासी बनना और सफलता चाहिए ना, यू नीड अ मेंटोर सर। याद रखना सर, 10 साल बाद 5 साल बाद ना कोई आपसे नहीं पूछेगा तूने कौन सी वेब सीरीज देखी। 5 साल बाद कोई नहीं पूछेगा आपसे तेरी गर्लफ्रेंड कौन सी है। 5 साल बाद कोई नहीं पूछेगा सर आपसे कि तूने मूवीज कितनी देखी। 5 साल बाद कोई नहीं पूछेगा आपसे तेरे घर में टीवी कितना बड़ा है। 5 साल बाद सिर्फ आपसे लोग ये पूछेंगे तेरे पास कार कौन सी है, तेरे पास घर कहां है, तेरी औकात क्या है, तेरा बैंक बैलेंस क्या है। तो सर छोड़ दो सारी बातें, छोड़ दो सारी चीजें। देखो दोस्त, आज अगर आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे, दुनिया बर्बाद करने के लिए कोई नाच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई पानी डाल रहा है, कोई क्या कर रहा है, सब जगह पे गंद फैला हुआ है। कोई आदमी नहीं सर जो चाहेगा कि आप 1 लाख रुपए महीना कमाएं। हमारी टीम है सर जो चाहती है कि आप पैसे कमाएं। एंटरटेनमेंट बहुत है, लेकिन एंटरटेनमेंट पैसों से आया तो अच्छा रहेगा सर। पैसे कमाओ, एंटरटेन करो अपनी लाइफ को। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं जल्दी आपसे। मैं संदीप नरवाल आप लोगों का वेट करूंगा। थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट एंड वेलकम टू आवर फैमिली। थैंक यू सो मच।